दोस्तों, मैं हूं आरती और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सबसे बड़ी खुशखबरी उन सभी लोगों के लिए जिनकी जमीन का दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, कई साल से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत से मामले में जमीन का दाखिल खारिज 50 साल 60 साल पुराना होने के बावजूद भी नहीं हुआ है। कुछ लोगों के पास जमीन का कब्जा है, उनके पास वैध दस्तावेज जैसे डीड, केवाला और अन्य कागज हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो पाया। वहीं कुछ लोगों अपने पूर्वज के नाम पर मिली जमीन के कारण उलझन में हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों से घरेलू बंटवारा होता आया है, लेकिन जमीन जो है वो अभी पूर्वज के नाम पे दर्ज है। कुछ मामलों में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके कारण भी दाखिल खारिज नहीं हो पाया। तो आज मैं आपको इस पूरे मामले की A to Z जानकारी देने वाली हूँ। हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और बिहार में चल रहे राजस्व महाअभियान 2025 में क्या हो रहा है और उनके दाखिल खारिज रुके हुए हैं, उनके लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में हम जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके पास जमीन का कब्जा है और वैध दस्तावेज हैं, लेकिन दाखिल खारिज किसी कारणवश नहीं हुआ है, वे जमीन के सच्चे मालिक हैं, रैयत माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दाखिल खारिज ना होने के बावजूद भी आपकी जमीन का हक अभी सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रहे, जिनके पास जमीन का कब्जा नहीं है और जो फर्जी दस्तावेज या झूठे तरीके से जमाबंदी रसीद तैयार करवा रहे हैं, वे जमीन के मालिक नहीं बनेंगे। जी हाँ, जमीन के मालिकाना हक के लिए केवल जमाबंदी में नाम होना या लगान रसीद कटना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए वास्तविक वैध दस्तावेज और कब्जा होना जरूरी है। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जमीन का डीड, केवाला या अपने पूर्वज का प्रमाण पत्र है और आप जमीन पर वास्तविक कब्जा रखते हैं, तो दाखिल खारिज ना होने पर भी आप जमीन के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वैध दस्तावेज और कब्जा होना जमीन के मालिकाना हक की सबसे अहम शर्त है। और देखिए, बात करते हैं बिहार में जो राजस्व महाअभियान 2025 चल रहा है, तो हम बात करते हैं बिहार की स्थिति की। तो बिहार में 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जमाबंदी, खतियाना और नक्शे को सही किया जाए। पिछले समय में बिहार में लैंड सर्वे चल रहा था, लेकिन उनमें कई समस्याएं आई। खाता, खसरा, प्लांट और रैयत के नाम गलत दर्ज होने के कारण दाखिल खारिज रुके हुए थे। इसी कारण सर्वे को भी रोक दिया गया और राजस्व महाअभियान शुरू किया गया। इस अभियान में पंचायत स्तर पर 2 दिन के कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में हर व्यक्ति अपने जमीन के दस्तावेज और जमाबंदी की त्रुटियों को सुधारने के लिए फॉर्म भर सकता है। अंचलाधिकारी, CO, तहसीलदार और DCLR अधिकारी इन कैंपों में मदद करेंगे और आपके दस्तावेजों की जानकारी की पुष्टि भी करेंगे। तो जमाबंदी में खाता, खसरा, प्लाट, रकबा और रैयत के नाम सही करने के बाद पुराने से पुराने जमीन का दाखिल खारिज कराया जा सकेगा। यानी जिनके दाखिल खारिज वर्षों से रुके हुए थे, अब उन्हें अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराना आसान होगा। अब बात आती है दाखिल खारिज कैसे करें दाखिल खारिज। तो यदि आपके पास जमीन का डीड, केवाला या अन्य वैध दस्तावेज हैं और आपकी जमाबंदी सही हो गई है, तो आप कैंप में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज डीड, केवाला, वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि संलग्न करें। जी हाँ, जिनके पूर्वज के नाम पर जमीन है और पीढ़ियों से आपसी बंटवारा हुआ है, वे भी अपना वंशावली और पूर्वज के दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर दाखिल खारिज करा सकते हैं। वंशावली पंचायत के सरपंच या मुखिया से बनवाना मान्य होगा। जिनकी जमीन कोर्ट के मामले में चल रहा है, जिनकी जमीन का कोर्ट में मामला चल रहा है, देखिए, जिनकी जमीन कोर्ट में मामला चल रहा है जमीन का, उनका दाखिल खारिज तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता। आदेश मिलने के बाद ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी होगी। और अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है या पेंडिंग में है, तो इसे DCLR ऑफिस से परमिशन लेना होगा। इसके लिए अच्छे एडवोकेट की मदद ली जा सकती है और नियमित निगरानी करनी होगी। अब बात आती है पुराने दस्तावेज वाली जमीन। जी हाँ, बहुत पुराने समय की जमीन जैसे 100 साल पुराने मामलों में भी यदि आपके पास वैध दस्तावेज हैं,
तो दाखिल खारिज कराया जा सकता है। जी बिल्कुल, पुराने समय में जमीन खरीदने और बेचने के तरीके अलग थे। कुछ लोग जमीन को सादा कागज या अंगूठे से बेच देते थे। ऐसे मामले में भी अगर दस्तावेज सत्य है तो दाखिल खारिज के लिए प्रयास किया जा सकता है, और साथ ही फर्जी दस्तावेज वाले मामले में कोर्ट की मदद भी लेना पड़ेगा। अगर दस्तावेज सही है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आप जमीन के 100% मालिक बनेंगे। जी हाँ, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सलाह है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दस्तावेजों और फॉर्म का सही वेरिफिकेशन जरूर कराएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या बाधा की स्थिति में शिकायत करें। वीडियो को अपने और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। जिनका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, आशा करती हूँ उनकी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए जमीन से जुड़े अपडेट। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।